नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की हड़ताल का मामला सुलझता दिखाई नहीं दे रहा और लगातार देखिए तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद कोर्ट तक मामला पहुंचा। उसके बाद जो है कि मुख्यमंत्री तक इस बात को लेकर राजी होकर के बातचीत करते हैं, मामले का समाधान करते हैं। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स दरअसल ड्यूटी पर लौटे लेकिन वो फिर भी नहीं आए। अब मामला ये है कि चूंकि जिस तरीके से सेंसिटिव मामला है और उसकी डिमांड की जा रही है, ऐसे में सरकार भी एक कदम आगे आकर बाकायदा बातचीत करने को तैयार है। लेकिन 3 दफा ऐसा अब तक हो चुका है। रोहन, मेरे साथ जी। रोहन भी है। 3 दफा ऐसा हो चुका है कि बातचीत हो ही नहीं पाई, जिसका कोई समाधान ही नहीं निकला और इनकी डिमांड्स कुछ है, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कुछ और जी। कहा जा रहा है और मामला तीनों बार कहा जाए कि बातचीत तक आते आते उसके बाद फिर से चीजें न्यूट्रल हो गई। तो आखिर ये डिमांड क्या है जिसको लेकर सीएम आवाज कह रहा है कि हम ये नहीं करवा पाएंगे? ममता बनर्जी परसों ये भी कह के गई है कि मैं भी एक स्ट्रीट फाइटर रही हूं, मैं भी हुँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहाँ तक हुँ, पहुंची हूं, मैं आपकी चीजों को समझती हूँ, लेकिन इसके बाद भी आखिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए संजय, पिछले करीब 1 महीने से 8 अगस्त का मामला है। पिछले हाँ। 1 महीने से करीब डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे मामले को लेकर। लीड डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ, मर्डर हुआ उसको लेकर। जी। तो ममता बनर्जी इस वक़्त बैकफुट पर चली गई हैं, ये हाँ। ज़ाहिर-सी बात है, हाँ। डिफेंसिव मोड में चली गई हैं। यही वजह है कि उन्होंने डॉक्टरों से प्रदर्शन खत्म करने की माँग भी की थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि आप आइए हमारे साथ बैठिए। बीते शनिवार की बात है। उन्होंने डॉक्टरों से कहा था, तमाम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कि आप आइए हमारे साथ बैठकर बातचीत करते हैं, मसले को, जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी आपकी माँगे हैं, हम सुनेंगे। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हम बैठक ज़रूर करेंगे आपके साथ, लेकिन उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। हाँ। उस मीटिंग में जो भी बात हो रही है, वो सबके सामने होनी चाहिए। अजीत भी हमारे है साथ ना? जुड़ रहे हैं जी। इस वक्त। तो लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर ये मामला फँस जा रहा है। हाँ। ममता बनर्जी सरकार का कहना है, चूँकि मामला कोर्ट में फँसा हुआ है इस वक़्त, हाँ। तो लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त हम दे नहीं सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन उनका ये भी नहीं, तर्क। सरकार तो हाँ, ये कह रही हाँ, कि हम रिकॉर्डिंग करवा लेंगे, हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग की कॉपी दी जाए या ना दी जाए, वो कोर्ट तय करेगा। वो कोर्ट तय कोर्ट तय करेगा। करेगा। तो तो वही। फिर डॉक्टर्स को, हड़ताली डॉक्टर्स को फिर किस बात को लेकर ऑब्जेक्शन है? नहीं, डॉक्टर्स डॉक्टर्स इस बात पर सहमत नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग करें और हमें आप दे दीजिए, सौंप हाँ। दीजिए तुरंत। डॉक्टर्स का ये कहना है। देखिए, मांग हाँ। में था जिस तरीके से संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई, जी, एक पुलिस अफसर की गिरफ्तारी हो जी, जाती है, जी, मामले में कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। जी, जी, जो दोषी हैं वो जाहिर सी बात है कि आज जी, नहीं तो कल और सख्त सजा को लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार कोशिश कर रही, जी। प्रावधान तय कर दिया, कानून भी ला दिए। लेकिन अब डिमांड क्या है कि जिसको पूरा करवाना चाहते हैं? बातचीत में क्या रखेंगे बात? देखिए क्या मामला संजय है? संजय गिरफ्तारी तो हुई संदीप घोष की, पहले भी आर्थिक मामलों में गिरफ्तारी हुई थी और अब रेप मर्डर हाँ, मामले में गिरफ्तारी हुई है। सबूतों से छेड़छाड़ साथ मामले ही में। एक पुलिस अफसर की भी हाँ। गिरफ्तारी हुई है, इंस्पेक्टर की। तो दूसरी मेन चीज ये है कि गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हुई, है ना? पहले ममता बनर्जी सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी, जाहिर सी बात हाँ। है। बीजेपी का भी यही कहना है। शुभेंदु अधिकारी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था। अच्छा। गिरफ्तारी हुई, इसका मतलब है कि वो आरोपी हैं, हाँ। संलिप्तता जाहिर सी पाई बात है। गई है, हाँ। इसका मतलब है। हाँ। पुलिस अफसर की जो गिरफ्तारी हुई, इंस्पेक्टर की, उसने केस दर्ज नहीं किया था। हाँ। करीब 10 घंटे तक वेट कराया था हाँ। पीड़िता के परिजनों को। नहीं, अब ये जी, बताइए ना, समझाइए जी, कि जैसे दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जी। डॉक्टर्स क्या डिमांड कर रहे हैं कि इसमें और लोग, जो लोग हैं इनको बचा रहे थे, वो भी गिरफ्तार किए जाएं? डॉक्टर्स का कहना है कि पुलिस कमिश्नर रिजाइन करें, ममता बनर्जी रिजाइन करें, जितने भी आला अफसर इस केस से जुड़े हैं, हाँ। जिनका नाम सामने आ रहा है, हाँ। संलिप्तता की बात सामने आ रही है, वो हाँ। इस्तीफा दें। अंजीत, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की डिमांड पूरी हो सकती है? नहीं, देखिए ये संभव नहीं है। उसका हाँ। कारण ये है कि जो 3 चीजें हैं इसमें। हाँ। इसमें एक तो ये है कि जो कमिश्नर के इस्तीफे की बात है, ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि कमिश्नर इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। कमिश्नर इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन आने वाले वक्त में दुर्गा पूजा है, इसलिए कानून व्यवस्था को भी देखना है, इसलिए हाँ। उनको इस्तीफा नहीं देने दिया गया। उन्होंने कहा वो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। हाँ। दूसरा कि ये लॉजिकल नहीं है कि आप किसी भी रिकॉर्डिंग, देखिए ममता बनर्जी इस बात में बिल्कुल वो सही है हाँ। कि रिकॉर्डिंग करा लेते हैं, कोर्ट अगर इजाजत देगा तो इसको तो दे हम दे देंगे, देंगे, हाँ। नहीं तो नहीं दे देंगे। क्योंकि जब भी किसी मुख्यमंत्री की कोई बैठक होती है, वो एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल होता है। हर उस बैठक की वीडियोग्राफी नहीं कराई हाँ। जा सकती, या हर उस बैठक की वीडियोग्राफी जारी नहीं की जा बिल्कुल। सकती है। डॉक्टरों की मांग जायज है, हाँ। क्योंकि उनके ऊपर बीती है, इसलिए वो अपनी मांग कर रहे हैं, मांग करते भी रहेंगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट भी चूंकि ये बात कह चुका है कि डॉक्टरों को हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए, तो कम से कम ममता सरकार पे नहीं भरोसा करते हुए डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपके लिए बहुत चिंतित हैं। और डॉक्टरों को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारी बातें कही थी कि उनकी 36-36 घंटे काम हाँ। करना, या उनके लिए ठीक से वॉशरूम तक नहीं होना, ये सब बहुत चिंता की बात है। इस पर काम होना चाहिए। लेकिन ये जिद पाल लेना मुझे नहीं लगता कि ये वाजिब है, क्योंकि अगर आप जिद पाल लेंगे फिर कानून अपना काम नहीं कर पाएगा। और वो जो बैठक हो रही है या जो बातचीत होगी, वो कानून की एक प्रक्रिया है। क्योंकि आप जो अपनी मांग रखें, भाई आप अगर नहीं सहमत होंगे तो आप मना कर दीजिए, एटलीस्ट है सरकार ना? आपकी बात बात सुन सुन रही रही है। को तो है, तैयार लेकिन है। उसकी वीडियो
वीडियोग्राफी कराना मुझे लेकिन मतलब ये थोड़ा- मामला ठीक है, एक बार समझ में आता है, चर्चा होती है, 3-3 बार हो चुका है। क्या लगता है कि सरकार एक बार फिर से मौका देगी बातचीत का? ममता बनर्जी जाहिर तौर पर डिफेंसिव मोड में इस वक्त हाँ। चली गई हैं और डॉक्टर काफी एग्रेसिव है। हाँ। तो जैसे हालत है वैसे ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी फिर से एक बार मौका देने को तैयार हो जाए। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। जाहिर तौर पर मामला इतना संगीन है और जिस तरह से पूरे देश भर में ममता सरकार की किरकिरी हुई है, तो वो हर हाल में चाहती है कि इस मामले को जल्द से जल्द दफा किया जाए। ये मामला लगभग अब न्यूट्रलाइज होता दिख रहा है, क्योंकि कोर्ट भी इस पे कह रहा है कि भाई काम पर लौटिए, चीजों को करिए। बाकी कार्रवाई चल रही है, सीबीआई अपना काम करती जा रही है और गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि जो डिमांड है ये तो वाकई में बहुत बड़ी डिमांड है। मुख्यमंत्री की कुर्सी ममता बनर्जी अगर छोड़ दे, ये भी जायज तौर पर मुझे लगता है कि इस मामले पर न्याय के तौर पर नहीं हो सकता है। हाँ, किसी ने कॉन्स्पिरेसी की थी, अगर ये बचाने की कोशिश की थी, सबूतों को छेड़छाड़ के तौर पर जो मामला सामने आया है उसमें कुछ और लोग शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारियां या उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये जायज लगता है। लेकिन बड़े अधिकारियों को या सरकार के पूरे स्वरूप को ही बदल देना, ये डिमांड, ये लगता नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन संजय, मेन बात आप ये देखिए ना, जिस तरह से शुरुआत में आप देखिए जब घटना सामने आई तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने चुप्पी साधे रखी थी, उस वक्त यही कहा जा रहा था कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। अब सीबीआई ने जब संदीप घोष को और टाला थाना के जो इंचार्ज है, एसएचओ जो है, उनको गिरफ्तार जब कर लिया, अभिजीत मंडल नाम है, उनको जब गिरफ्तार कर लिया तो ये तो जाहिर सी बात मतलब साफ साफ हो गया कि आरोपी तो वो थे ही, संलिप्तता थी उन लोगों की मामले में, तो बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही तो थी। सीएम शामिल थी, ये कैसे प्रमाणित होगा? अब ये डॉक्टर तो यही कह रहे हैं ना। उसमें देखिए, उसमें उन्होंने कहा कि साहब अगर आपके राज्य में कोई गड़बड़ी हो रही है हाँ। तो आप जिम्मेदार तो है ही ना, और चुप नहीं रह सकते। हाँ, और बिल्कुल, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि शुरुआत अब इस जो पूरी जांच आगे बढ़ रही है या शुरुआती जो तथ्य सामने आए, चाहे वो बिल्डिंग को गिराने का हो, सबूत मिटाने का हो, उसमें तो ये साफ हो गया ना भाई कि लापरवाही हुई। और अगर ये रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हुई कुछ घंटे तक, और सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल ये उठाया था कि जब अस्पताल परिसर में मौत हुई तो पहली जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की थी कि फौरन मुकदमा दर्ज कराते, लेकिन उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? तो ये सब मिलाकर के, अच्छा, संदीप घोष को सरकार बचाती रही है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है, वो तो उनका पूरा इतिहास ही बताता है, सर्विस का कार्यकाल ही बताता है। तो इसलिए वो एक गुस्सा है कि अगर आपने बचाया है, आपने कार्रवाई नहीं की, भाई आपने क्यों नहीं गिरफ्तार करवा दिया एसएचओ को? तो अब क्या होगा? अब कंक्लूजन अगर कहा जाए तो क्या होने वाला है? रोहन, क्या लगता है, बातचीत में कोई समाधान निकलेगा? देखिए, ममता खुद इनिशिएट कर रही हैं, मुख्यमंत्री आकर मामले के में बातचीत करना चाहती हैं, और मुख्यमंत्री कह चुकी है कि भाई मैं भी आप ही की तरह रही हूँ। दूसरा ये भी है कि सरकार ने एक तरह से एक तरह से कदम उठाया है कि कानून लाकर बकायदा 10 दिन में न्याय करवाने की बात कही है। तो ये सरकार ने डिफेंड करने के लिए अपनी चीजें सेटल कर ली। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री के आने के बाद, बातचीत के बाद मामला एक तरह से सुलझता हुआ दिखाई देखिए, जब डॉक्टर नहीं पहुंचे ममता बनर्जी के साथ बातचीत करने के लिए, तो उसके बाद सीएम ने खुद कहा भी कि अगर डॉक्टर चाहते हैं तो मैं खुद भी 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे दूंगी, इसमें कोई परहेज नहीं है मुझे। तो टोटली डिफेंसिव मोड में है, बैकफुट पर चली गई हैं। लेकिन दूसरी चीज, विपक्ष का, बंगाल में विपक्ष के रोल में बीजेपी है, इस वक्त उसकी भी बात करनी जरूरी है कि ममता का इससे कितना नुकसान होने वाला है। पिछले दिनों हमने देखा था, राष्ट्रपति ने खुद सामने आकर इस पूरे मसले पर दुख जताया था। उन्होंने कहा था कि मैं खुद भयभीत हूँ। तो उसके बाद कहा जाने लगा था कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन अब राष्ट्रपति शासन लगाने की तो दूर दूर तक बात ही, अब मतलब तमाम अटकलें खारिज हो चुकी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी खुद डिफेंसिव मोड में चली गई हैं। तो इससे बीजेपी का जाहिर तौर पर काफी फायदा हो सकता है बंगाल में, खासकर जब इलेक्शन अब आने वाले हैं बंगाल, अगले बंगाल इलेक्शन में, उसमें बीजेपी का काफी फायदा हो सकता है। नहीं, बीजेपी कई मामलों को लेकर भुनाती रही है, चूंकि ये भी मामला था, लेकिन चूंकि ये डॉक्टर्स वाला मामला था और कई चीजें सरकार ने क्विक की, देरी से की, लेकिन क्विक की है, तो वो चीजें हो सकता है कि थोड़ा सा ममता बनर्जी को लग रहा होगा कि हम पीछे जा रहे थे, उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन मामला अभी ठीक है, बीजेपी मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है, भुनाना भी चाहिए भाई, डॉक्टर्स का मामला सुरक्षा का मामला है। लेकिन ये जरूर है कि क्या इससे सरकार को डेंट पहुंचा है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, अभी तो नहीं पता चलेगा। मौजूदा वक्त में समाधान की स्थिति क्या दिख रही है आपको? मौजूदा वक्त में समाधान की स्थिति यही है कि ममता बनर्जी को अपना रुख साफ करना चाहिए। जो आरोप उन पर लगे हैं कि दोषियों को बचाने की कोशिश वो कर रही थी, उनको स्पष्ट रूप से बाहर आकर, सामने आकर कहना चाहिए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टरों की बात सुननी चाहिए, उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। एक चीज और है, लोग परेशान हो रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार अगर बातचीत करने को आ रही है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ड्यूटी पर आइए, बातचीत चलती रहेगी, और उसके अलावा जो की कार्रवाई चल रही है, तो क्या डॉक्टर्स को काम पर वापस लौटना चाहिए? डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से अस्पताल से लेकर हर जगह स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, तो डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो काम पर वापस लौटें। बिल्कुल, ये तो कोई मसला नहीं हो गया कि अब आप प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, आप देख लें तमाम मरीज परेशान हो रहे हैं, कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं
सुविधाएं सब कुछ प्रभावित हो रही है इससे खास तौर पर। बिल्कुल। तो डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो काम पर वापस लौटे। ऐसे मनमाने तरीके से आप इस तरह हड़ताल करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे तो जाहिर तौर पर कोई जाहिर सी समाधान तो बात है, निकल उसका नहीं सकता समाधान कोई नहीं है। जब तक आमने सामने आप बैठकर बात नहीं सुनेंगे, सरकार की भी बात तो आपको सुननी सुननी चाहिए। चाहिए ना। मंजीत? नहीं, बिल्कुल सरकार की बात सुननी चाहिए और अगर आप सरकार की बात नहीं सुनेंगे तो वो फिर पॉलिसी कैसे बनाएंगे, वो अपनी कानून प्रक्रिया को पूरा कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। हाँ। जैसे इस देश में संवादी तो सबसे बड़ा जरिया है, अगर संवादी खत्म हो जाएगा तो काम कैसे होगा। बिल्कुल तो जिद नहीं पालनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द करना चाहिए। बाकी वो सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई जांच पे भरोसा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। और ठीक है, अगर आपकी कोई मांग है तो आप तत्काल भाई वहाँ के चीफ मिनिस्टर से कहिए कि इसको करिए। और जैसा रोहन कह रहे थे कि भाई ममता बनर्जी खुद ही बैकफुट पर है, उसका कारण ये है कि पहली बार राजनीतिक तौर पर इतनी ज्यादा घिरी हुई है। तो ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन कम से देखिए कम इतनी जिद नहीं मुख्यमंत्री पालनी। चीजों को और ज्यादा काज न्यूट्रल करना चाहती हैं या अच्छे गुड वे में ले जाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत नहीं भी करना चाहते हैं तो मैं इनवाइट करती हूँ, आप आइए हमारे साथ चाय पीजिए, बैठिए, फिर आप जाइए। यानी कुल मिलाकर ये है कि सरकार आपकी बात सुनने को तैयार है। सीएम अगर ये कह देती कि भाई हम भी इस्तीफा देने को तैयार है अगर आप यही चाहते हैं, लेकिन क्या उससे समाधान निकल जाएगा? तो ये भी जायज सी बात है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि बातचीत के टेबल पर आना चाहिए और काम पर लौटना चाहिए, क्योंकि आपकी मांगे जाहिर सी बात है जेन्युइन हैं, उस पर सरकार को सोचना है। लेकिन जो लोग परेशान हो रहे हैं जरा उसके बारे में भी सोचे, ताकि इन मुद्दों के साथ साथ दूसरे भी ना सफर करें, क्योंकि न्याय की बात है तो उनके न्याय की भी बात तब आ जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबका, और लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ लगातार बने रहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।